EWS सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको बनाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इस सर्टिफिकेट को कौन कौन बना सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मात्र 4 स्टेप में समझेंगे कि 2 दिन में हम EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं। ये 4 स्टेप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन चारों स्टेप के बारे में हम समझेंगे। स्टेप 1 में ये होता क्या है, स्टेप 2 में एलिजिबिलिटी देखेंगे और स्टेप 3 में हम देखने वाले रिक्वायरमेंट यानी मांग, जो दस्तावेज होंगे, जो डॉक्यूमेंट होंगे, उन सब के बारे में। और स्टेप 4 जो लास्ट है अपना प्रोसेस ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, इन सब को हम लोग प्रोसेस में देखेंगे स्टेप 4 में। ओके, तो 5 मिनट में आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आ जाएगी। स्टेप 1 क्या होता है देखते हैं, ये होता क्या है। तो देखो, EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसका मतलब होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग। और इसको बनाया क्यों जाता है? आरक्षण के लिए। हाँ, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इन सबको आरक्षण के लिए एक सर्टिफिकेट होता है, इसको EWS कहते हैं। और किनको दिया जाएगा? ये ना तो SC, ST, OBC या जनरल, ये 4 में से किसको दिया जाएगा, ये सवाल आता है। तो देखो, ये ना SC को, ना ST को, ना OBC को, ओनली जनरल वर्ग के लोगों के लिए है। तो अगर आप SC, ST, OBC से हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है। स्टेप 2 एलिजिबिलिटी। जनरल में भी वे लोग जिनका, मतलब जनरल कैटेगरी में भी वे जिनका आय 8 लाख रुपए से कम हो पर एनम और घर की जो ज़मीन है वो 1000 वर्ग फीट से कम होनी चाहिए। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सामान्य वर्ग के होने चाहिए, 8 लाख से कम आय होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट से कम घर का क्षेत्र होना चाहिए। और शहर में अगर रहते हैं तो 900 वर्ग फीट से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए आपका शहर में। शहर जैसे दिल्ली, TC, बॉम्बे वगैरह। अब 10% आरक्षण देखें। इसमें आपको 10% का आरक्षण दिया जाएगा इस सर्टिफिकेट के माध्यम से। और किन किन चीज़ों में दिया जाएगा वो भी आपको मैं बता दूं। नीट, JEE, UPSC, SSC, PSC, स्कॉलरशिप, कॉलेज, स्कूल, इन सब क्षेत्रों में, यानी कि ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, इन सभी जगहों में आपको 10% का आरक्षण दिया जाएगा जनरल कैटेगरी के EWS सर्टिफिकेट होने पर ही। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। EWS सर्टिफिकेट को लोग इसी कारण बनाते हैं। स्टेप 3 में हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, यानी हमें क्या क्या चीज़ लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे स्टेप 3 में। तो देखो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट। आधार कार्ड आपके पापा का और खुद का, पैन कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड प्रूफ होना चाहिए, आपका जो ज़मीन है आपके सिर्फ पिताजी के नाम का ज़मीन को देना है, आपके चाचा जी, दादाजी का नाम का नहीं देना है, ओनली पापा जी। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, एक नोटरी करवाना पड़ेगा आपको, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे, 10th या 12th का अंक सूची यानी कि मार्कशीट लगेगा, दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट का। और इसके साथ में भारत सरकार की एक टिकट आती है, 5 वाली या 15 वाली या 10 वाली, आपको जो भी मिले उसको लगा देना। निवास प्रमाण पत्र और EWS सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट तो आपको लगेगा ही लगेगा। और पटवारी प्रतिवेदन बनवा लेना है। ये स्टेप 4 में आपको समझाऊंगा। सॉरी, ये स्टेप 4 है। ओके, स्टेप 4 प्रोसेस। तो प्रोसेस में 2 प्रकार के होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पर ऑफलाइन में समझाऊंगा। ऑनलाइन थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में मैं 2 दिन में आपको बनाना सिखा दूँगा। तो सबसे पहले आपको जाना है आपके तहसीलदार के पास, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना है। जो फॉर्मेट और जो रिक्वायरमेंट मैंने बताया आपको, उन सब चीज़ों को आपको चेक करवाना है। साथ में एक आपको आवेदन भी लेना है और तहसीलदार को चेक करवाना। पटवारी प्रतिवेदन बनवाना है। और पटवारी प्रतिवेदन बनेगा कहाँ से? तो पटवारी प्रतिवेदन को आपका जो पटवारी है आपका इलाका के का वहीं बना के देगा आपको। आप उनको बस बोलिएगा और वो आपको बना के दे देंगे सब कहानी बताने के बाद। फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट प्लस प्रतिवेदन लेके आपको वापस तहसीलदार के पास ये दूसरे दिन जाना है। और सर्टिफिकेट का जो मेन फॉर्मेट है वो भी आपके पास लेके जाना है आपको। उसमें बस तहसीलदार सिग्नेचर करेगा आपका फॉर्मेट वगैरह देख के, प्रतिवेदन देख के, और बस सिग्नेचर ही आपका मेन है। और वो वहाँ के बाबू लोग आपका ऑनलाइन कर देंगे। फिर आपका EWS सर्टिफिकेट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अभी आपका EWS सर्टिफिकेट बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बोनस के तौर पर फाइनल फॉर्मेट जो है EWS सर्टिफिकेट का वो दिखा रहा हूँ। तो देखो, कुछ इस तरीके से होता है फाइनल फॉर्मेट। यहाँ पर तहसीलदार जो है नंबर लिख के देगा, यहाँ पर डेट, वैलिड ईयर, और आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर भरना है। ये सब मैं बता दूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा अगर आपको कुछ डाउट है तो। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर होगा,
तहसीलदार का। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, देखिए। हाँ, अब वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार है। वीडियो में नए हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए घंटा ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।